students, now let us discuss questions related to the Poisson's distribution. Now first question is, if x is a Poisson variant मतलब any random variable that satisfies the Poisson's distribution with probability of x1 is equal to probability of x2, and we have to find the probability of x is equal to 4. Now it is given you that probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2. तो आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है PDF पता होना चाहिए, PMF पता होना चाहिए, दैट इज़, या फिर उसका फंक्शन पता होना चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज़ e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x बाय x फैक्टोरियल. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 वैल्यू, सो e रेज़ टू पावर माइनस m m बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस m m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल. सो e रेज़ टू पावर m से e रेज़ टू पावर माइनस m कैंसिल, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 2. m 0 कभी भी पॉसिबल नहीं होता, तो m इज़ योर 2. फिर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 मीन्स e रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर 4 बाय योर 4 फैक्टोरियल. नाउ m इज़ 2, सो e रेज़ टू पावर माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 बाय योर 4 फैक्टोरियल. जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.09. आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी वैल्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट मीन उसका दे रखा है यूनिट, डेविएशन अबाउट मीन इज 2/3 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, लेट इज डेविएशन अबाउट मीन इज 2/3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें हमें दे रखा है मीन वन है दैट इज इक्वल टू वेरियंस, बिकॉज हमने डेरिवेशन में क्या था कि मीन जो है वो वेरियंस के इक्वल होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1. तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास सेम है. अब हमें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया डेविएशन अबाउट मीन मीन्स मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस 1 बाई योर n. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ योर x माइनस 1 बाय x फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1. यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, अब ये वाली जो चीज़ है ये कैसे आई मैं आपको बता दूँ. देखिए मीन डेविएशन का जनरल फॉर्मूला ही होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे मोड भी आता है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, समेशन एक्स इंटू योर एफ एक्स. तो एक्स माइनस 1 क्या होगा, समेशन एक्स माइनस 1 इंटू योर एफ एक्स. इसका एफ एक्स क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर x बाय x फैक्टोरियल. m हमें दे रखा है 1 है, सो x माइनस 1 बाय x फैक्टोरियल इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 रेज़ टू पावर x. दिस विल बी ऑलवेज 1. सो हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ से ही आ जाता है. नाउ यहाँ से हम ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाहर निकाल सकते हैं. हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी x जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, x माइनस 1 बाय योर x फैक्टोरियल. अब हम यहाँ पे जनरल टर्म निकालते हैं, दैट इज जनरल टर्म हमें बेसिकली 2/3 टाइम्स चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/e लिख लेते हैं, x को एक बार 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 बाई 0 फैक्टोरियल दैट इज योर 1, प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 दैट इज 0. फिर हम पुट करते हैं 2, x की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाई 2 फैक्टोरियल. नेक्स्ट विल बी 2 बाई 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट विल बी 3 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. तो इन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. और हमारे पास ये वैल्यू जो है वो रन कर रही है 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी. फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे n में एक प्लस 1 कर देते हैं और एक माइनस 1 कर देते हैं. तो हमारे पास बन जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सेपरेट आउट कर लेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देख n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. यहाँ से हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा 1/e. तो था ही जनरल टर्म हमने ये निकाली, दैट इज़ 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो अब पुट करते हैं वैल्यूज फॉर n इज इक्वल टू 1 प्लस
1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। जब देखिए यहाँ पे हमने 1 जो था वो हमारे पास ऑलरेडी था, जो हमारे पास यहाँ टर्म थी 1, देखिए जो हमारे पास ये 1 था यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैंने जनरल टर्म इन सब के लिए निकाली है, तो इन सब के लिए जनरल टर्म मेरे पास आ गई ये, तो ये 1 तो एज इट इज, इसके लिए जनरल टर्म आ चुके हैं। जब हम n को यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। जब मैं n को 2 पुट करूँगी तो 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 देखिए माइनस 1/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 + 1 बच जाएगा, दैट इज योर 2/e। ये हमारे पास आ गया मीन डेविएशन, इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 1 क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ गया, 2/e इंटू योर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे बस ये ध्यान रखना है कि हमें जनरल टर्म बनानी पड़ेगी यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ डबल मोड एट x = 3 एंड x = 4, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट x विल हैव फॉर दिस टू वैल्यूज। अगर उसके पास डबल मोड है तो हमारे पास मोड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 हमारे पास क्या होएगा, e⁻−m m³/3 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 होएगा हमारे पास e⁻−m m⁴/4 फैक्टोरियल। अब डबल मोड है लेकिन मोड की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ये दोनों के आपस में इक्वल, तो e⁻−m m³/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e⁻−m m⁴/4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास e⁻−m से e⁻−m कैंसिल, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4m³ इज इक्वल टू m⁴, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4, हम 0 तो लेते ही नहीं है, तो m आ चुका है 4, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 निकल सकती है, दैट इज e⁻4 × 4⁻3 डिवाइडेड बाई योर 3 फैक्टोरियल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 भी निकल सकती है, दैट इज e⁻4 4⁴/4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है डबल मोड है ना इस पर, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पर, इन दोनों वैल्यूज़ पे। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल हैव एट वन और द अदर ऑफ दीज टू वैल्यूज़, या तो दोनों पे हो या फिर 1 पे हो। तो इन दोनों पे हमारे पास डबल मोड है, तो दोनों की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3904। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 coins are tossed 6,4,0,0 times using Poisson's distribution. What is the probability of getting 6 head x times? तो हमारे पास हमने टॉस कितनी बार किया उसको 6,4,0,0 टाइम्स, और हमें 6 हेड हमें मतलब n की वैल्यू या दे रखे दैट इज 6, और हमें x टाइम्स निकालना है। नाउ हमें 6 कॉइन्स को टॉस किया और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 6 टाइम्स टॉस किया तो पावर 6। मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू योर m दैट इज योर np, तो हमने कितने टाइम्स इस टाइम को परफॉर्म किया, दैट इज 6,4,0,0 इंटू p हमारे पास यहाँ सोल्व आउट करके आएगा 1/2⁶। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 100। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड एटलीस्ट x टाइम्स, सो e⁻−m दैट इज -100 इंटू 100⁻x, x टाइम्स टॉस के डिवाइडेड बाई योर x फैक्टोरियल। Now let us see example number 8. After correcting 50 pages of the proof of a book, the proofreader finds that on an average 2 errors on the 5 pages. ये क्या बोल रहे हैं, जो एक पर्सन था प्रूफ रीडर, उसने क्या किया 50 पेजेस को करेक्ट कर लिया, फिर भी करेक्ट करने के बाद उसको एवरेज में 5 पेजेस में से 2 पेजेस में एरर मिले। हाउ मैनी पेजेस वुड यू एक्सपेक्ट to find out for 0, 1, 2, 3, 4 in 1000 pages on the first print of the book। ये बोला कितने पेजेस आप एक्सपेक्ट करोगे कि एरर मिले आपको 1000 पेजेस में, फर्स्ट प्रिंट जब बुक का निकल के आएगा हमारे पास। तो इसमें देखिए जब हमारे पास ऐसे डिफरेंट वैल्यूज पूछी हो तो हम यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ हमारे पास इस क्वेश्चन में मीन की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 एवरेज हमारे पास 2 एरर्स है 5 में से, तो मीन होएगा हमारे पास 2/5 दैट इज योर 0.4 दैट इज m। नाउ पॉइजन्स वेरिएट के अकॉर्डिंग f of x, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग f of x इज इक्वल टू योर e⁻−m m⁻x by x फैक्टोरियल।
सो m की वैल्यू हमें पता लगी 0.4, सो e रेस्ट टू पावर माइनस 0.4, 0.4 रेस्ट टू पावर x बाय योर x फैक्टोरियल। एक्सपेक्टेड कितना होता है हमारे पास 100 पेजेस का, दिस इज योर f ऑफ x। सो कैपिटल ऑफ f ऑफ x बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। e रेस्ट टू पावर माइनस 0.4, 0.4 रेस्ट टू पावर x बाय x फैक्टोरियल। नाउ रिकरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू m बाय x प्लस 1 इंटू योर f ऑफ x। अब हमें 0 के लिए फाइंड आउट करना है, फॉर x इज इक्वल टू योर 0। तो देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज e रेस्ट टू पावर माइनस 0.4, 0.4 रेस्ट टू पावर योर 0 by your 0 factorial, that is e raised to power minus 0.4, that is 0.6703। ये तो हमारे पास एक पेज के लिए 1000 के, इसको हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं f ऑफ 1 के लिए। 1 के लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, दैट इज m बाय 1 इंटू एफ ऑफ 0। m हमारे पास क्या है 0.4 इंटू एफ ऑफ 0, दैट इज 0.6703। हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 2.68, 0.26 उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 268। सिमिलरली हम 4 के लिए निकालेंगे, 5 के लिए निकालेंगे। सारी निकालने के बाद हम इसको एक टेबल में प्लॉट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसने लिख दिया f ऑफ x, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसने सेपरेट लिख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट विद द मीन m, then show that x minus m by under root of m is a variable with the mean 0 and variance unity। जब हमारे पास x पॉइजन वेरिएट है, उसका मीन हमारे पास m है, सो हमें इसका प्रूव करना है कि इसका मीन हमारे पास 0 होएगा और वेरिएंस क्या होएगा, यूनिटी होएगा। इसको लेटर कर लेते हैं y, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस m बाय अंडर रूट ऑफ m। सो कोई भी कॉन्स्टेंट है वो आती है एक्सपेक्टेशन के अंदर, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, दैट इज 1 बाय अंडर रूट m एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस m। नाउ हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एडिशन में ले जाते हैं, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ m। एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज द सेम नंबर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज m, दैट इज 0। अब वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 0। तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय m इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u2। mu2 मीन्स मोमेंट अबाउट योर मीन, तो मीन के अबाउट मोमेंट हमारे पास m ही दे रखे, दैट इज ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1। तो नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि इसका mj भी फाइंड आउट करना है एंड शो करना है कि e रेज टू पावर 1 बाई टी स्क्वायर आता है जब हमारे पास m जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर। नो इसका mj हमारे पास क्या आएगा, m ऑफ y t इज इक्वल टू e ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर टी वाई। जब x होता है तो यहाँ x लिखते हैं, y है तो y लिखेंगे। नो x इसको लिख सकते हैं हम फर्दर, एक्सपेक्टेशन ऑफ e इंटू टी, वाई को हम लिखेंगे x माइनस m बाई अंडर रूट m। उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं, दैट इज e रेज टू पावर माइनस, देखिए एक्सपेक्टेशन बाहर है, e रेज टू पावर टी एक्स बाय अंडर रूट m, e रेज टू पावर माइनस एम टी बाय अंडर रूट m। अब यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं कि e रेज टू पावर माइनस एम टी बाय अंडर रूट m को हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर टी एक्स बाय अंडर रूट m अंदर रह जाता है हमारे पास। नाउ फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से e रेज टू पावर अंडर रूट m को यहाँ से अंडर रूट m मतलब m को अंडर रूट m से कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट m ऊपर रह जाएगा हमारे पास, और t तो है ही। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं ना, दैट इज समेशन ऑफ x इंटू द एफ एक्स। तो सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पॉइजन्स का होता है e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर x बाय x फैक्टोरियल इंटू e रेज टू पावर टी एक्स बाय अंडर रूट योर m। तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस m अंडर रूट टी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए e रेज टू पावर माइनस m को भी बाहर निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ m रेज टू पावर x e रेज टू पावर टी एक्स बाय अंडर रूट m बाय योर x फैक्टोरियल। नो e रेज टू पावर माइनस m t, m पे यहाँ पे अंडर रूट है, e रेज टू पावर माइनस m समेशन ऑफ m e t बाय अंडर रूट m होल टू पावर x बाय x फैक्टोरियल। नाउ x की वैल्यूज हम पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट m t e रेज टू पावर माइनस m 1 प्लस m e t अंडर रूट m, नेक्स्ट इज m, नेक्स्ट विल बी यहाँ लिख देते हैं m e
टी बाई अंडर रूट एम बाई 2 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये हमारे पास टर्म चलती रहेंगी। नो देखिए हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एम अंडर रूट टी ई रेज टू पावर माइनस एम, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एम ई टी बाय अंडर रूट एम, क्योंकि देखिए हमारे पास अंदर ई रेज टू पावर टी का क्या एक्सपेंशन होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं ई रेज टू पावर टी। अगर यहाँ पे कुछ और टर्म भी मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा एम टी, यहाँ पे अगर ये टर्म मल्टीप्लाई में तो पावर में आ जाएगा ये वाली एक्सपेंशन में। और फर्दर हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एम कॉमन निकाल देते हैं, माइनस अंडर रूट टी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर माइनस अंडर रूट एम टी, यहाँ से हम एम कॉमन निकाल देते हैं, कुछ भी कॉमन मत निकालो, डायरेक्ट लिख दो अंडर रूट एम टी माइनस एम, देखिए यहाँ लिख देते हैं ई रेज टू पावर माइनस अंडर रूट एम टी माइनस एम प्लस एम ई टी बाय अंडर रूट एम, तो हमारे पास इसका ये एक्सपेंशन आ जाएगा ना। अब हम यहाँ पे ई रेज टू पावर टी बाई एम को ओपन अप करके लिख देते हैं ये वैल्यू, यहाँ से देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा ई रेज टू पावर एम टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बाई एम प्लस प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एम इंटू अंडर रूट एम। ना हमें प्रूफ क्या करना था कि जैसे जैसे हमारा m जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एम जी एफ की वो अप्रोच करिए इस वैल्यू को। तो यहाँ पे जब हम m को पहले यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ई रेज टू पावर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाय, यहाँ से m कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अंडर रूट m प्लस अप टू आगे वाली टर्म्स में m आएगा। जैसे जैसे m इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये वाली टर्म्स क्या होती जाएंगी, जीरो होती जाएंगी, तो बस वैल्यू क्या आ जाएगी ई टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास इसको ये अप्रोच कर जाएगा। So by this your questions on Poisson's distribution are completed. Till then keep practicing. Thank you.